नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीवन एक संतुलन में आपका स्वागत है। आज हम जो वर्तमान में भीषण महामारी है कोरोना, उस बारे में बात करेंगे कि हम कैसे अपना बचाव कोरोना से कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय से पूर्व से लेकर के और रात के सोने तक का जो हमारा नियमित क्रियाकलाप है, हम उसी के माध्यम से आपको सजग करने की कोशिश करेंगे। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठने की कोशिश करें हम। यदि हम सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ जाते हैं तो योगासन, प्राणायाम और इनके साथ साथ ध्यान, ये तीन चीजों को हम अपने दैनिक दिनचर्या का अंग बनाएं और 1 घंटे इसके लिए अवश्य दें। फिर इसके बाद बारी आती है कि ये सब कार्य निपटाने के बाद जो पहली चीज हमें करनी है, खाने या पीने के रूप में लेनी है, वो है शहद और विटामिन सी से युक्त साइट्रस फ्रूट, या जिसको हम नींबू कहते हैं। नींबू का रस और शहद गुनगुने पानी में करके 1 गिलास आप ले सकते हैं। विटामिन सी हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत उच्च स्तर तक ले जाने में सक्षम है। इसके बाद बात करते हैं खान पान की, कि वास्तव में कौन कौन सी चीज़ें हमारे खान पान में होनी चाहिए जिससे हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं और वो कोरोना से लड़ने में सक्षम हो सकता है। इसमें हल्दी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। हल्दी को लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ आधा से 1 चम्मच हल्दी डाल करके गुनगुने दूध के साथ आप पी सकते हैं। या यदि दूध की उपलब्धता नहीं है किसी कारणवश, तो 1 गिलास गर्म पानी के साथ आधा चम्मच हल्दी डाल करके भी आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोटीन कैसे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करता है। तो प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत हैं उसमें दाल है, दूध है, उबाला हुआ अंडा है, यदि आप लेते हो तो ले सकते हैं। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं आपसे निवेदन स्वरूप करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आसपास यदि कोई गौशाला है या कहीं आपको गाय मिल जाए तो 10 से 15 मिनट अपना समय गौ सेवा के रूप में गाय के साथ अवश्य गुजारिए। ये बहुत लाभ पहुँचाएगा कोरोना से लड़ने में आपको। इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि कर्म सिर्फ हमारे हाथ में है, सावधानियाँ सिर्फ हमारे हाथ में हैं। वो जो सुबह से शुरू हो करके रात तक हमें करना है सावधानी के रूप में, उसमें सावधानी में बार बार अंतराल पे हाथ धुलना, अपने हाथों को सैनिटाइज करना, कहीं जब भी आप बाहर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए सब्जी, फल या दैनिक उपयोग की वस्तुएं, तो उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज अवश्य करें। आप पैसा लेते हैं, नोट लेते हैं, उसके माध्यम से भी कोरोना आप तक पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसके तुरंत बाद आप अपने हाथ धुलें या फिर अपने हाथ को सैनिटाइज अवश्य करें। बाहर के पहन के आए हुए कपड़ों को एक नियमित जगह पर भरसक कोशिश करें, या तो उसको डेली का डेली साफ कर दें, या फिर घर से बाहर ही एक ऐसी जगह हो जहाँ पे उन कपड़ों को आप उतारें और उनको परिवार के साथ मिक्स ना करें, पहन करके उसका उपयोग परिवार के साथ ना करें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इन सारे चीज़ों को करते हुए, इन सारी चीज़ों सावधानियों को बरतते हुए भी हमें अपने अंदर डर नहीं पैदा होने देना है। क्योंकि डर पैदा होने से, जब आप कोरोना से डरेंगे, कोरोना से भयभीत होंगे, तो उससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होता है। तो डर को किसी भी हालत में अपने दिल में जगह ना बनाने दें और नियमित कोशिश करें कि हमारी जो विश्व मानवता है, जो भी लोग इस विभीषिका से, इस महामारी से सफ़र कर रहे हैं, जो इस रोग से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए हमारे दिल में प्रार्थना अवश्य चलती रहनी चाहिए। जब हम परहित में कोई कार्य करते हैं तो भी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम सकारात्मक रहते हैं। तो आत्मविश्वास, सकारात्मक रहना और दूसरों के लिए प्रार्थना करने से भी हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आत्मसंबल को ऊंचा उठा सकते हैं।
और अंत में चलते चलते जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि इन सारी सावधानियों के बावजूद ईश्वर पे भरोसा बिल्कुल भी ना छोड़िए। ईश्वर पे भरोसा अटूट होना चाहिए, अगाध होना चाहिए। उसकी जो भी इच्छा हो वो होगा, लेकिन उसने कहा है कि कर्म से पीछे नहीं हटना है, तो हम कर्म से पीछे किसी भी हालत में नहीं हटेंगे। जो भी सावधानियां हैं कोरोना से बचने के लिए उसका पूरा पालन करेंगे, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में 2 चौपाइयों के माध्यम से कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हुई है सोई जो राम रच राखा, का कर तर्क बढ़ाओ शाखा। तो कर्म प्रधान विश्व करे राखा, हमें अपना कर्म करना है, और हुई है सोई जो राम रच राखा, होगा वही जो उसकी इच्छा है। बस इन्हीं 2 मूल मंत्रों के साथ हम आज की अपनी इस वार्ता को यहीं पे विराम देते हैं। यदि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई हो, मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।